बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ ईद स्पेशल लबे शीरी। बहुत मज़े का बनता है ये और बहुत झटपट से ये तैयार हो जाता है ये डेज़र्ट। तो रेसिपी अगर पसंद आए आज की तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बस जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तमाम चीज़ें बारी बारी बताती जाऊँगी मैं। तो 1 लीटर मैंने यहाँ पे मिल्क पैक यूज़ कर रही हूँ मैं। आपके घर में जो भी दूध इस्तेमाल होता है आप वो यूज़ कर सकती हैं। 1 लीटर। यहाँ पे 1.5 कप के करीब सेवइयाँ हैं, जो कलर्ड सेवइयाँ बाज़ार में इजीली अवेलेबल होती हैं। इसको मैंने बॉईल करके रख लिया है। 3 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर लिया, वैनिला कस्टर्ड पाउडर है ये। 1/2 कप चीनी है मेरे पास। थोड़े से कटे हुए पिस्ते हैं, थोड़े से कटे हुए बादाम हैं, किशमिश है मेरे पास थोड़ी सी। 1 कप फ्रूट कॉकटेल है। 1/2 कप क्रीम ली है मैंने। येलो जेली है और रेड जेली है, मैंने पहले से ही बना के रख ली थी। तो बस अब जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। तो पैन में मैंने सबसे पहले दूध लिया है और थोड़ा सा दूध मैंने एक अलग बोल में निकाल लिया था। तो जब तक वो दूध बॉयल हो रहा है तो यहाँ पे हम इसमें कस्टर्ड पाउडर मिक्स कर लेते हैं। 3 टेबल स्पून फुल मेजरमेंट के साथ है ये वैनिला कस्टर्ड पाउडर यूज़ किया है मैंने। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 1/2 कप के करीब मैंने निकाल लिया है दूध। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। दूसरी तरफ देखें दूध भी उबल चुका है हमारा। तो बस अब यहाँ पे मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी 1/2 कप के करीब है। और अगर आपको मीठा थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है थोड़ी सी और भी ऐड कर सकती हैं आप, लेकिन इसे जितनी मैंने क्वांटिटी ली है दूध की उसके हिसाब से मीठा बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चीनी को। 1 मिनट के लिए मैंने अच्छी तरह से चमचा चला लिया था इसमें ताकि चीनी अच्छी तरह से घुल जाए। और अब यहाँ पे मैं इसमें कस्टर्ड पाउडर का मिक्सचर ऐड कर दूँगी जो मैंने बनाया था दूध के साथ। और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और तेज़ तेज़ हमें इसमें चम्मच चलाना है ताकि इसमें लम्स ना बने। तो ये काम इस वक्त बहुत तेज़ी से करने का होता है, तो इससे बड़ा अच्छा सा कस्टर्ड का जो है स्मूथ सा टेक्सचर आ जाता है। और अब तकरीबन बिल्कुल स्लो बिल्कुल मैंने फ्लेम कर दिया था बिल्कुल। और उस पर हमें तकरीबन मैंने इसे 10 मिनट पका लिया है यहाँ पे देखें। और इतना ही मुझे इसको थिक रखना है। तो यहाँ पे मैं इसमें जो कलर जो मेरे पास सेवइयाँ थी वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। 1.5 कप के करीब हैं, बॉईल करके मैंने पहले से ही रखी हुई हैं। तो इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और थोड़े से मैं इसमें बादाम ऐड करूँगी, थोड़े से मैंने गार्निशिंग के लिए रोक लिए हैं। और सेवइयाँ डालने के साथ ही कस्टर्ड थोड़ा और भी थिक हो जाता है। थोड़े से मैंने पिस्ते भी यहाँ पे ऐड किए हैं, थोड़े से मैंने गार्निशिंग के लिए रोक लिए हैं। इनको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें और बिल्कुल यहाँ पे आपने लो फ्लेम रखना है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे किशमिश भी ऐड कर दी है। और यहाँ पे ये मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। कस्टर्ड मैं ऑलरेडी पका चुकी हूँ, यहाँ पे बिल्कुल तैयार है। मुझे अब इसे कम्प्लीटली ठंडा करना है। तो 15 मिनट के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था ताकि ये मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो जाए, क्योंकि जो बाकी आगे की जो असेंबलिंग होगी, जो भी हम चीज़ें मिलाएंगे वो हमें बिल्कुल ये मिक्सचर हमें ठंडा चाहिए। यहाँ पे देखें अच्छी तरह से ये ठंडा हो चुका है। तो बस अब मैं इसमें क्रीम ऐड कर दूँगी। क्रीम भी बिल्कुल चिल्ड यूज़ करनी है आपने। ये 1/2 कप के करीब क्रीम है। तो इसको भी अच्छी तरह से हम जितनी भी आप ले लें, अगर आपको थोड़ी सी ज़्यादा भी यूज़ करनी है तो आप ले सकती हैं जैसे आपके घर में इस्तेमाल होती है। यहाँ पे जो क्वांटिटी मेरे पास है उसके हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट थी। और मैंने यहाँ पे फ्रूट कॉकटेल भी ऐड कर दिया, वो भी 1 कप के करीब है। आप इसमें फ्रेश फ्रूट्स भी ऐड कर सकती हैं। इन सब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और बस अब मैं यहाँ पे देखिए लबे शीरी तो वहाँ बिल्कुल रेडी हो गया है। तो बस अब यहाँ पे इसकी असेंबलिंग करेंगे, इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। तो डिश में मैंने सबसे पहले थोड़ी सी जेली डाल ली है। तो जो भी आपके घर में जेली अवेलेबल हो जिस भी कलर की, तो आप वो यूज़ कर सकती है। मेरे पास इस वक्त यही अवेलेबल है तो मैंने यही यूज़ की है। तो सबसे पहले मैंने बिल्कुल दोनों जेली जो मैंने बना के रखी मैंने डालनी है। अब जो लबे शीरी का मिक्सचर हमने तैयार किया है वो हम इसमें डालते रहेंगे।
तो आप चाहें तो इसको 2 लेयर भी दे सकती हैं जेली की, मैंने एक ही लेयर दी है यहाँ पे। और इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने इसमें मिक्सचर डाल लिया था सारा। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जेली से ही डेकोरेट कर दूंगी, जिस तरह भी आप डेकोरेट करना चाहें। तो आप ये देखिए कितनी जल्दी ये डेजर्ट तैयार हो गया है और बहुत इसमें कम टाइम लगता है और बहुत मज़ेदार ये बन जाता है झटपट से बिल्कुल। तो यहाँ पे आप इसको जिस तरह से भी आप इसको डेकोरेट करना चाहें अच्छा सा डेकोरेट कर लें। मैंने थोड़ी सी जेली और थोड़े बादाम पिस्तों से इसे गार्निश कर लिया था अच्छा सा। और इसे आपने जब भी सर्व करना है बिल्कुल ठंडा करके सर्व करें तो बिल्कुल अच्छा सा ठंडा होता है, जब भी इसका मज़ा आता है। कि अगर आपके यहाँ दावत है ईद पे तो आप इसे रात से ही बना के इसे फ्रिज में रख दें, तो जब फिर उसमें ही ज़्यादा मज़ा आता है जब ये अच्छा सा चिल्ड हुआ होता है, या फिर आप सुबह ही सबसे पहले ये बना के रख दें फ्रिज में। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल तैयार है लबे शीरी, बहुत मज़े का बनाता है। और दूसरी तरफ मैं एक और तरीके से भी इसकी असेंबलिंग बता रही हूँ कि आप चाहें तो अलग प्यालियों में या जो गहरे ग्लास होते हैं उसमें भी आप इसे इस तरह से पहले से ही सेट करके रख दें, उसे सर्व कर सकती हैं। तो ये भी बड़ा एक डिफरेंट सा हो जाता है, बहुत मज़ा आता है इसमें भी। तो उस पर ही मैंने सबसे पहले नीचे लेयर में जेली डाल दी है, रेड और येलो जो मेरे पास जेली थी तो वो डाल दी है मैंने इसमें। और बस इसमें भी अब वही लबे शीरी का मिक्सचर मैं उसी तरह से ही डाल दूँगी जो हमने बना के रखा हुआ है। और इस तरह से भी करके आप इसे सेट करके प्यालियों में या छोटे जो ग्लास होते हैं और इसको आप फ्रिज में रख दें। इसको भी बिल्कुल आपने ठंडा ठंडा ही सर्व करना है। इस तरह से भी बहुत अच्छा लगता है और एक डिफरेंट ज़रा हो जाता है, ज़रा मज़ेदार सी इसकी लुक आ जाती है, तो गेस्ट को भी थोड़ा चेंज लगता है। और इसे भी यहाँ पे मैंने बादाम पिस्ते से गार्निश कर दिया था। गार्निशिंग के लिए आप कोई से भी ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकती हैं जो कि आपके घर में मौजूद हों। तो मेरे पास इस वक्त बादाम पिस्ते ही हैं तो मैंने वही डाले हैं इसमें। यहाँ पे देखेंगे ज़बरदस्त लबे शीरी तैयार है, बहुत मज़ेदार बना है ये और बहुत झटपट से तैयार होता है ये मीठा। ईद स्पेशल रेसिपी आप लोगों के लिए मैंने शेयर की है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखें, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।